गाइस, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ फ्रॉम दिस मंथ ऑनवर्ड्स आई मीन एवरी मंथ मैं क्या करूँगा, लास्ट मंथ में मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा है उसके बारे में एक वीडियो डाल दिया करूँगा सो दैट एक कंसिस्टेंट वे में आप कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो और आपकी रियलिटी को चेक रखने के लिए क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी मैं साथ में रखता जाऊँगा। मैंने एक बहुत बड़ी गलती की ये मंथ में, वो आपको दिखाऊँगा और उसकी वजह से मेरा कितना ड्रॉडाउन हो गया वो भी आपको दिखाऊँगा। साथ में ओवरऑल PnL मार्च का देखेंगे एंड देन वी विल टेक अ टारगेट फॉर अप्रैल एज़ वेल, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है? आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। दोस्तों, अभी मेरे कुछ पोजीशंस ऐसे चल रहे हैं जिसमें कुछ 14,000 का प्रॉफिट है। मार्केट ने जो रैली की है, बैंक निफ्टी ने अराउंड रैली दिया था कल 2% के आसपास का, तो मेरा 40,000 का जो प्रॉफिट था वो कम हो गया, अभी 14,000 रह गया बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे अगर आप 21,000 का माइनस देख रहे हो तो वो मेरे 40,000 में से माइनस हुआ, बल्कि और जबकि बैंक निफ्टी का अगर ओवरऑल पोजीशन देखोगे आप तो वो मेरा कुछ अभी 35,000 की प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है? तो अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरा सेंसिबल का पोर्टल है, ठीक है? सेंसिबल में अगर आप देखो, निफ्टी में मैंने क्या किया है, दिसंबर का मैंने एक पुट खरीदा हुआ है, ठीक है, 17,500 का। एंड एवरी वीक और एवरी मंथ व्हाट आई विल डू इज आई विल कीप सेलिंग 100 रुपए के आसपास का पोजीशन, ठीक है? उससे क्या होगा, 100 रुपए करके अगर मैं 20,000 करके एक्यूमुलेट करता हूँ तो टिल दिसंबर आई हैव स्टिल अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 9 महीने है मेरे पास। 9 महीने में अगर मैं 20,000 रुपए करके बनाता हूँ तो मेरा 1,80,000 रुपए बन जाएगा और मैंने लगाया कितना है, 250 रुपये। तो अगर आप देखो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके भी आपको दिखा देता हूँ, मेरे मोबाइल से करके बता देता हूँ। अगर 65,000 के आसपास बनता है, ठीक है? बट एवरी ईयर अगर मैं ये 22,000 करके निकालता रहूंगा तो मेरा 1,80,000 के आसपास बन जाएगा। एंड इन एनी केस अगर निफ्टी नीचे आने की कोशिश करता है तो मेरे को ये भी प्रॉफिट देगा। अभी ये इन द मनी में चल रहा है, ठीक है? इन द मनी में 17,500 का ये चल रहा है, क्योंकि अभी 17,300 के आसपास का निफ्टी का रेट चल रहा है, ठीक है? एंड बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी में आपको अपना ये पोजीशन दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग अपना PnL भी देखेंगे। तो ये मेरा अभी का पोजीशन है दोस्तों, जहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर मैं ऑलमोस्ट 42,000 तक सेफ हूँ, यहाँ से 5% ऊपर की रैली है तभी मैं सेफ हूँ। एंड नीचे ऑलमोस्ट 36,600 के आसपास तक, 500 के आसपास तक मैं सेफ हूँ, ठीक है? अगर मान लो मार्केट यहाँ से बहुत बड़ी लंबी रैली देता है तो उसके लिए भी मैंने इससे पहले मोबाइल से जो वीडियो बनाया था वो मैंने समझाया था, उसमें भी मैं इसमें एक बार फिर से कवर कर लेता हूँ। अगर आप मई के मंथ में जाएंगे 41,000 के आसपास का आपको बाय करना रहेगा, ठीक है? 41,000 के आसपास का मैं बाय करूंगा, आराम से मेरा ये ब्रेक इवन है, ये पहुंच जाता है 43,000 के आसपास। यहाँ ऊपर का है जो फ्लैट फ्लैट रहने वाला है। जैसे ही मार्केट इस रेंज में रहेगा आपको कुछ नहीं करना, आपको चुपचाप बैठे रहना है। यहाँ पे आपको देखते रहना है कि आप अपना ओवरऑल कैपिटल का कितना परसेंटेज यूज कर रहे हो। 60-70% तक ऑलमोस्ट यूज है तो अच्छी बात है। उससे ऊपर हमेशा आप एडजस्टमेंट्स के लिए रखो और प्रॉफिट बुक करते रहो, जो से भी ऑप्शन में आपको प्रॉफिट आता जा रहा है, ठीक है? तो ऐसा करूंगा मैं, जैसे जैसे ऊपर जाएगा मार्केट वैसे वैसे मैं कॉल सेल करूंगा, कॉल बाय भी करूंगा और ऊपर के लेवल पे कॉल सेल भी करता रहूंगा, ताकि मेरे को ऊपर का प्रोटेक्शन मिलता है। नीचे जाता है, नीचे अगर मार्केट जाता है तो यहाँ पे मेरे को टाइम डिके की वजह से बेनिफिट मिलता रहेगा, ठीक है? तो ये मेरा ओवरऑल पोजीशन है अभी, जो कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब चल लेते हैं एक बार मेरा ये देख लेते हैं मार्च का कैसा परफॉर्मेंस है। सो एवरी मंथ फर्स्ट वीक में मैं क्या करूंगा, लास्ट मंथ का कैसा परफॉर्मेंस रहा वो एक बार हम लोग देख लेंगे, सो दैट आप लोगों को भी ये रहे थोड़ा सा हिम्मत रहे कि भाई ट्रेडिंग से भी पैसा बनता है, ठीक है? अगर आप यहाँ देखोगे ये अभी इक्विटी का है, इक्विटी का मैंने कुछ 2 लाख के आसपास का कल लॉस बुक किया है बिकॉज ऑफ दी मार्जिन टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए। मोस्टली अब फ्यूचर ऑप्शंस में मैं अगर आपको बताऊँ तो मार्च 2023 का 1 तारीख से लेके अगर मैं 31 तारीख का देखते हैं तो कुछ 1.6 लाख के आसपास मेरा नेट प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। जिसमें से एक दिन मेरा बहुत बुरा गया था, जो मैंने आपको बताया था, मैं बताऊंगा। यहाँ पे 2,16,000 के आसपास का मेरे को लॉस दिखा रहा है। ये मैं थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग में घुस गया था, माइंडसेट एक ऐसा हो गया था कि भाई मैं कॉन्फिडेंट था अपने ट्रेड्स को लेकर। एंड इसीलिए कभी भी आप ध्यान रखना, एवरेज अप करना चाहिए, एवरेज डाउन कभी नहीं करना चाहिए। ये बेसिक रूल है मार्केट में कि आपके फेवर में जा रहा है तो आप पोजीशन ऐड करते हो, नथिंग लाइक इट। लेकिन आपके अगेंस्ट में जा रहा है तो आप कभी पोजीशन को एवरेज नहीं करते। वही गलती मैंने यहाँ पे की। एंड एक्सपायरी का दिन था तो बड़ा झटका लगा, बट संभव अगर आप देखोगे 16 ये कौन सी डेट है, 22 तारीख है। तो 22 तारीख से अगर मैं अभी तक का देखूँ ना तो मैं लॉस में ही हूँ, 1,15,000। मतलब उसके बाद मैंने कुछ 1 लाख का अभी रिकवर कर लिया है प्रॉफिट करके। बट सोचो अगर ये 2 लाख रुपए का मैंने लॉस नहीं किए होते उसमें तो ओवरऑल अभी मेरा 1.6 लाख में 3.6 लाख के आसपास होता। तो ये बहुत बुरा लगा। उस दिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं क्या करूंगा, एवरी मंथ मैं आपके साथ अपना PnL शेयर करूंगा, ताकि मैं जो गलती कर रहा हूँ वो मैं अगर आप लोगों के सामने रखूंगा तो मुझे भी एक डर रहेगा कि भाई ये गलती जो मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को मुझे नहीं करनी। तो मैं क्या करूंगा, अपने सारे एक्शंस को चेक में रखूंगा। इसीलिए ऑन अ मंथली बेसिस आई कीप ऑन
शेयरिंग में जनरल वीडियो, ठीक है। मैं आपको एक बार फेब मंथ का भी दिखा देता हूँ, जैन मंथ का। लास्ट 2-3 महीने मेरे अभी अच्छे रहे हैं। तो फेब का एक बार देख लेते हैं कितना मेरा प्रॉफिट रहा है। फेब में कुछ ज्यादा नहीं रहा है, 54,000 के आसपास का प्रॉफिट रहा है। जैन मंथ का भी एक बार देख लेते हैं दोस्तों। जैन में देखेंगे तो जैन में भी अच्छा 1.89 लाख के आसपास का प्रॉफिट रहा है। और ये अनरियलाइज प्रॉफिट जो था, अनरियलाइज प्रॉफिट है कि मैं कैरी फॉरवर्ड करके ले गया था जो मैंने फेब में बुक किया, इसीलिए मेरा फेब फेब का आप देखोगे प्रॉफिट कम हो गया। तो ये इस साल मेरा थोड़ा सा परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है दोस्तों। तो मैंने अभी यही सोचा है कि अभी से लेके गोइंग फॉरवर्ड मैं आपके साथ शेयर किया करूंगा। एक अप्रैल से, जैसे अभी अप्रैल जब आ गया ऑलमोस्ट, तो अप्रैल 1 से लेके मैं अभी तक का अब जैसे जैसे मैं ट्रेड करता रहूंगा, अप्रैल 30 के बाद कोई भी फर्स्ट वीक ऑफ मे में फिर से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपनी पोजीशन। तो ओवरऑल अभी मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट जो है कुछ 14,000 के आसपास है, या फिर 16,000 दिखा रहता है। बट दैट्स अबाउट माय पोजीशंस। और मैं ऐसे ही हेजिंग करके अपने पोजीशंस बनाता हूँ, और धीरे धीरे कैपिटल इंक्रीज करने का मेरा जर्नी रहा है। तो आप लोगों के साथ भी मैं अपने लर्निंग्स शेयर किया करूंगा दोस्तों। और तब तक के लिए, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी होता है जो आप मेरे से सीखना चाहते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में मैं आपके ऑप्शंस में स्ट्रैटेजीज कैसे बनाते हैं, इन सब चीजों को लेके प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकता हूँ मैं। इसके अलावा आपको क्वेश्चंस होगा आपके पास, तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मैं डेफिनेटली उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और गाइस, थैंक यू।